नमस्कार। आज हम स्पोकन की क्लास देखेंगे। नहीं, स्पोकन की क्लास में पिछली वाली जो वीडियो है उसको भी जाकर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। मैं नहीं चाहता कि आप ब्रिटिश बने, अंग्रेज़ नहीं बनना है मुझे भी, लेकिन इतनी तो आनी चाहिए कि आप कहीं पर दो शब्द बोल सको, जो कोई बोल रहा है उसकी जो भाषा है उसको समझ सको, इंग्लिश में उसको रिप्लाई कर सको, जवाब दे सको। तो इतनी तो आनी चाहिए आपको। ब्रिटिश नहीं बननी है, हम भारतीय हैं, लेकिन उतनी आनी चाहिए। कहीं जाओगे नहीं टूर पे या कहीं घूमने उगने किसी अदर कंट्री में या दूसरे जगह, तो इतना तो आना चाहिए ना भाई कि उससे कुछ मांग सके, वो जो बोल रहा है उसको समझ सके और उसको जवाब दे सके। तो इतनी इंग्लिश आप जान लीजिए, आनी भी चाहिए। तो यही स्पोकन। तो छोटी सी वीडियो रहेगी, पहले ही लिख लेता हूँ ताकि समय का बचत हो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं हर वीडियोज़ में कहता हूँ लगभग कि मेरे पास समय का अभाव रहता है, वाकई अभाव रहता है। मैं इतनी गंदी हैंडराइटिंग लिख रहा हूँ ना, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है, लेकिन जल्दी में ये हो रहा है क्योंकि मुझे और भी काम रहते हैं और भी वर्क्स रहते हैं, इसलिए जल्दी करवा रहा हूँ ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो ये आना ज़रूरी है। तो शुरू करें। बाकी जो ग्रामर है, यूज़ ऑफ है, उस सबको देखिए वीडियो जाकर, पिछली वाली वीडियो सबको, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, यकीन मानिए। अगर आप देखते हो तो, नोट्स बना लेते हो तो वो तो सुने पे सुहागा। चलिए स्पोकन। एक खोई हुई पुस्तक। देखिए मैं आदमी का नाम नहीं लिखा हूँ, आप समझोगे, मैं कोट करूँगा आप समझोगे। ए लॉस्ट बुक, एक खोई हुई बुक। नहीं, एक मिनट ये मारकर, ठीक। चलिए, एक खोई हुई पुस्तक। इज दिस बुक योर? श्याम, कोई कह रहा है क्या यह तुम्हारा बुक है श्याम? यह बुक तुम्हारा है श्याम? क्या यह बुक तुम्हारा है? नो, नहीं, इट इज़ नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। हु इज इट देन, तब यह किसका है? नहीं, कोई कह रहा है कि इज दिस बुक योर श्याम? श्याम कह रहा है नहीं, नो, यह मेरा नहीं है, इट इज़ नॉट माइन। देन द, वो जो मैन है वो रिप्लाई कर रहा है, देन हु इज़ इट देन, तब यह किसकी है? आई डोंट नो, नहीं जानता हूँ मैं। आई नो इट इज़ंट माइन, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ कि यह मेरा नहीं है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई नो इट, लेकिन मैं ये जानता हूँ, इज़ंट माइन, यह मेरा या नहीं है। ठीक। इट प्रोबेबली बिलोंग्स टू वन ऑफ द बॉयज़, हो सकता है यहाँ जो लड़के आए हैं ना, जो लड़के, ये जो लड़के हैं उसका हो। नहीं, इट प्रोबेबली शायद बॉयज़ टू वन ऑफ द, इट प्रोबेबली बिलोंग टू वन ऑफ द बॉयज़, हो सकता है इन लड़कों का हो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। रिक्शा वाला को बुलाना हो या किसी को बुलाना हो, कॉलिंग, वेयर इज रिक्शा वाला, कहाँ है रिक्शा वाला? नहीं, रिक्शा वाला आया। जस्ट कमिंग, तुरंत आ रहा हूँ। नहीं, जस्ट ए मिनट, नहीं, एक क्षण रुकिए। जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुकिए। रिक्शा वाला, यस रिक्शा वाला, इट इज़ कमिंग, वो आ रही है। गुड, अच्छा, कोई रिप्लाई कर रहा है, मतलब दो आदमी के बीच टॉक हो रही है, तो आप समझ जाइए। मतलब वेयर इज़ द, रिक्शा वाला कहाँ है? जस्ट ए मिनट, एक क्षण रुकिए, चाहे एक मिनट रुकिए। रिक्शा वाला एक्सक्लेमेशन है, मतलब चिल्लाया बुलाया, रिक्शा वाला। फिर पूछ रहा है कोई, कहाँ है? वेयर इज रिक्शा वाला? कमिंग, वो आ रहा है। नहीं, कमिंग। हैव यू गॉट माई, इट इज़ गुड, इट इज़ कमिंग गुड, तो वो कह रहा है अच्छा ठीक है, ठीक है, आया रिक्शा वाला। हैव यू गॉट माई सूटकेस? नहीं, क्या तुमने मेरा सूटकेस ले लिया है? नहीं। यस, हाँ, दे आर हियर, यहाँ है, मैं ले लिया हूँ, यहाँ हियर। आप जाते समय रिक्शा, गुड बाय, ठीक है, बाय, ठीक। इज दिस योर हाउस? अब देखिए कोई कह रहा है रोहन से कि क्या यह तुम्हारा घर है? कोई कह रहा है, आप समझोगे, ये मैं लिखना नहीं गया रोहन, ये सीता गीता, मीता सीता कह रही है, गीता फिर रिप्लाई दी, इस तरह से नहीं, आप समझोगे कोई कह रहा है और फिर उसको भी कोई कह रहा है, रिप्लाई दे रही है। नहीं, वो पूछ रहा है और उसको बता रहा है, ये आपको खुद समझना है। नहीं, खुद। इज दिस योर हाउस?
क्या लिखा है, रोहन, क्या ये तुम्हारा घर है रोहन? यस, हाँ इट इज़, हाँ हाँ। हाउ मेनी बेडरूम्स डू यू हैव? कितना बेडरूम है तुम्हारे पास? इस घर जो है, ये घर जो है, कितने बेडरूम है इसमें? हाउ मेनी बेडरूम्स डू यू हैव? 3 वीक्स वंस स्मॉल वन, नहीं 3 को बड़ी है और एक छोटी है। 3 वीक्स वंस ए स्मॉल वन, 3 को बड़ा है, उनमें से एक जो है छोटी है, ठीक है। इट इज़ अ बिग हाउस, वो फिर कह रहा है लड़का, बड़ा हाउस है। इट हैज़ अ बिग किचन एंड 2 बाथरूम्स टू, यहाँ जो है बिग किचन भी है एंड 2 बाथरूम्स टू, टू मतलब भी, कहीं पे टू लगा रहा तो ज़रूरत से भी ना कहते हैं। आई लव यू तो कहता है आई लव यू टू, मतलब मैं भी, हालांकि टू का प्रयोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें जाऊंगा, उधर नहीं जाना चाहता हूँ, छोटी वीडियो करना चाहता हूँ। चलिए, इट इज़ अ बिग किचन एंड 2 नहीं बाथरूम्स 2, बड़ी किचन है और 2 बाथरूम भी है, ठीक है। हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये कहीं पर ट्रेवल करोगे ना तो ये बोलने में काम आता है, हालांकि सब आता है, ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो और आपको भी फ़ायदा मिले, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल एक्शन इंडिकेट बिग थिंग्स, रिमेंबर। सो मैं ये करवा रहा हूँ ना। देखिए यहाँ पे कोई कह रहा है एट व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन लीव फॉर भिट्ठामोर। मान लीजिए मैं सीतामढ़ी में हूँ, कोई सीतामढ़ी में है कोनो लड़का और किसी से पूछ रहा है सीतामढ़ी में, नहीं कि एट व्हाट टाइम डज इस ट्रेन में, यहाँ पे लिख दिया हूँ बस रिक्शा, कुछ भी लिख सकते हो आप, व्हाट एवर्स कम्स इन योर माइंड, जो भी आता है आपके दिमाग में। एट व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन लीव फॉर दिल्ली, या पटना या भिट्ठामोर या जावेद, कोई भी USA कनाडा, जहाँ मन है वहाँ कुछ भी कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे भिट्ठामोर लिया हूँ। एट व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन लीव फॉर भिट्ठामोर, किस समय पर यह गाड़ी भिट्ठामोर के लिए जाती है, कोई पूछ रहा है, नहीं गाड़ी वाला से। इट लीव्स एट 4 o'clock, ये कितने बजे जाती है? 4 o'clock। देखिए मैं क्लॉक वाला पढ़ा चुका हूँ, क्लॉक, AM PM सारी, आप प्लीज़ पीछे जाकर देखिए वीडियोस, आपको बहुत ही बेनिफिट होगी, बहुत ही लाभ होगा, प्लीज़ जाकर देखिए पीछे। ओ क्लॉक है, मतलब ओ क्लॉक का मतलब करेक्टली एग्जैक्ट जो आने वाला समय है 4 o'clock। कोई पूछ रहा है ना, उसके बाद मतलब 3 या 2 बज रहा है, अब जो 4 आएगा उसी 4 बजे गाड़ी खुलेगी। तो ये सारी चर्चाएँ हो चुकी है पिछली वीडियो में, जाकर देखिए। इट लीव्स एट 4 o'clock, कितने बजे भिट्ठामोर के लिए खुलेगी? 4 बजे खुलेगी। एट व्हाट टाइम डज दिस नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर दिल्ली, भिट्ठामोर, नहीं। अच्छा मान लो मुझे इस गाड़ी से नहीं जाना है, कुछ खा पी लेते हैं, दूसरी गाड़ी है भी नहीं, तो ये पूछना है कि अच्छा बताइए भैया ब्रदर, एट व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर भिट्ठामोर। नहीं, इंग्लिश ऐसे ही बोला जाता है, हम लोग वैसे बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, मिठास हाँ बोली है, क्योंकि हिंदी अपने आप में मीठा है, इसलिए बड़ी प्यारी लैंग्वेज है। लेकिन इंग्लिश बोलने का जो टोन होता है ना, वो अगर रहोगे तो आप सीख जाओगे, क्योंकि इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर, स्पोकन, लाख कुछ कर लो, थोड़ी बहुत आ जाएगी, कहीं पे बोलने वगैरह आप जाने के लिए, वही तो मैं करवा रहा हूँ। बाकी अगर आप फ्रेंडली चाहते हैं बोलने एकदम धारा प्रवाह, तो उसके लिए तो आप, क्योंकि ये भाषा है, उस लोगों के साथ रहना पड़ेगा ना, कुछ दिन, 6 महीना, साल भर, उन लोगों के साथ जाकर रह जाइए, एकदम बोलोगे इंग्लिश। तो इंग्लिश ऐसा नहीं है, हालांकि आप हमारे देश में, भारत में कोई इंग्लिश बोलता है तो उसे एक दूसरे नज़र से देखा जाता है, नहीं एक सम्मानित नज़र से, बाप रे इंग्लिश आती है उसको, नहीं इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही सब कुछ, बड़ा ही स्कॉलर है, बड़ा ही विद्वान है, बहुत कुछ आता है। लेकिन ऐसा नथिंग, कुछ भी नहीं है, नहीं वो भाषा है, आपको नहीं समझ में आती है छोड़ दो, जिस भाषा में समझ में आती है उसी भाषा में पढ़िए, उसको समझिए अच्छी तरह से, यकीन मानिए। चलिए मुझे इंग्लिश से लगाव है, इसलिए मैं इंग्लिश प्यारी लगती है मुझे, बचपन से ही 10वीं क्लास से ही मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी, तो इसलिए मैं इंग्लिश को कभी छोड़ूंगा नहीं। और हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, वो उससे बड़ी तो है ही नहीं कुछ, नहीं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, नहीं ये सुने भी होंगे, मातृभाषा बड़ी मिठास भी है, हिंदी मीठी भाषा है। तो ये सब भाषा का कमाल है, सब नहीं लैंग्वेज की है। कह रहा है कि भैया नेक्स्ट ट्रेन भिट्ठामोर के लिए कब जाएगी? एट व्हाट टाइम डज द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर भिट्ठामोर, नहीं ऐसे इंग्लिश बोली जाती है। भिट्ठामोर के लिए कब है? तो लड़का कहता है इट लीव्स एट 6:45, 6:45 पे है, नहीं
अगली गाड़ी कब है? 6:45। इट लीव्स एट 6:45। नहीं, 6:45 पे है। ओके ओके, चलिए। व्हाट इज़ द फेयर? नहीं, भाड़ा कितना है? फेयर होता है भाड़ा। पूछ लेता है वो लड़का कि भाड़ा कितना है, व्हाट इज़ द फेयर ऑफ भिट्ठामूर? भिट्ठामूर का जो भाड़ा है वो कितना है? फिर वो कहता है इट्स, कितना भाड़ा है भिट्ठामूर का? 70 रुपीज़ ना, वही मैं लिखा हूँ। अभी सीतामढ़ी से भिट्ठामूर का 70 रुपया है ना, ठीक है। इट्स 70 रुपीज़। कितनी भाड़ा है? 70 रुपया, ठीक है। हाउ मच इज़ द, क्या लिखा हूँ यार, देखिए जल्दबाजी में मेरी अक्षर मुझे भी नहीं आ रही है। व्हाट इज़ द फेयर? नहीं, भाड़ा कितना है? इट इज़ 70 रुपीज़। नहीं, 70 रुपया है। हाउ मच इज़ द फेयर टू भिट्ठामूर? दो बार लिख दिया हूँ। नहीं, व्हाट इज़ द फेयर? नहीं, एट व्हाट टाइम द, नहीं, ये बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम द नेक्स्ट ट्रेन लीव फॉर भिट्ठामूर? भिट्ठामूर के लिए अगली गाड़ी कब खुलेगी? एंड व्हाट इज़ द फेयर? भाड़ा कितना है? तो वो कह रहा है कि इट इज़ 70 रुपीज़। नहीं, फिर उसके बाद अच्छा बताओ, तो वहाँ से मैं, यहाँ पर भिट्ठामूर लिखा गया है, लेकिन आप कोई आके यहाँ से पूछ दे, अच्छा ये बताओ तो हाउ मच इज़ द फेयर टू सुरसंड? नहीं, मान लो भिट्ठामूर का इतना है, कोई पूछ रहा है कि हाउ, अच्छा भिट्ठामूर का भाड़ा इतना है 70 रुपीज़, एंड हाउ मच इज़ द फेयर टू लखनऊ या आगरा, दिल्ली या सुरसंड या जो भी हो, क्या आता है सुरसंड के बाद? बहुत सारे माइंड में नहीं आ रही है। अरे भिट्ठामूर, सुरसंड, उसके बाद मतौना, जो भी गांव है उसको छोड़िए। यहाँ पे देखिए मतलब भाड़ा कितना है। नेक्स्ट जो है उसका भाड़ा कहाँ है? भिट्ठामूर का भाड़ा तो 80 रुपीज़, 70 रुपीज़ है। नहीं, व्हाट इज़ द फेयर ऑफ भिट्ठामूर? नहीं, भिट्ठामूर का भाड़ा कितना है? तो कोई कह रहा है इट इज़ 70 रुपीज़। बट व्हाट इज़ द फेयर ऑफ, व्हाट इज़, हाउ मच इज़ द फेयर टू सुरसंड? लेकिन सुरसंड तक का भाड़ा कितना है? सुरसंड का भाड़ा कितना है? टील होगा वहाँ पे लगा देना। हाउ मच इज़ द फेयर टू सुरसंड? तो 10 रुपया या 20 रुपया या 50 रुपीज़। इट इज़ 50 रुपीज़। नहीं, जो भी हो आप बोल देना। नहीं, तो इट इज़ 50 रुपीज़। तो यही थी छोटी सी वीडियोस। ओ गॉड, 12 मिनट्स हो गया। नहीं, वोकेब दूँ, वोकेब, अच्छा 10 वोकेब कर देता हूँ इसमें, 10 या 7 कर देता हूँ। ओके, ठीक है। तो ये है आपका वोकेब, ठीक। देखिए आपको आता होगा ये वोकेब। मैं पिछली वीडियो में भी, एक मिनट, पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि स्पोकन की क्लास में कि मैं बेस से एक वोकेब लूँगा। आप जानते भी होंगे, लेकिन उसमें से कुछ न एक ही दो आप सीखोगे, नई चीज़ें सीखोगे। तो वोकेब में बेसिक से शुरू करूँगा और एडवांस तक जाऊँगा। पिछली वीडियो में एडवांस कर दूँगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो बेस से शुरू करता हूँ, फिर धीरे धीरे बहुत सारी वर्ड मीनिंग आप जानते होंगे, फिर धीरे धीरे आगे की ओर हम बढ़ेंगे एडवांस की ओर। उसमें बड़ी वर्ड मीनिंग रहेगी, थोड़ी हार्ड रहेगी, तो एडवांस में आ जाएगा। पहले बेस से आराम से, नहीं, एक इजी जानते भी होंगे आप, जैसे गेस्ट। कौन नहीं जानता है? गेस्ट माने अतिथि, यजमान। GUEST में बोल रहा हूँ, आप लिखोगे, नहीं तो सुनो और उसको लिख लें। GUEST, गेस्ट। गेस्ट माने अतिथि, यजमान। टीचर, गुरु, अध्यापक, आप जानते भी हो। टेनेंट, टेनेंट होता है किराएदार। देखिए एक आ गया ना, टेनेंट, किराएदार। मिस्ट्रेस, उपपत्नी है ना, सॉरी, उपपत्नी होता है, पता नहीं कैसा है। मिस्ट्रेस, उपपत्नी नहीं जो होता है। इसके बाद है प्रिसिपेटर। प्रिसिपेटर होता है गुरु, नहीं, प्रिसिपेटर क्या होता है? गुरु होता है। एक मिनट, ठीक, चलिए। मिस्ट्रेस, उपपत्नी, प्रिसिपेटर, गुरु, प्रिसेप्टर उसको बोलते हैं। प्रिसेप्टर, गुरु, प्रिसेप्टर, गुरु, ठीक है प्रोनाउंसिएशन। प्रिसेप्टर, गुरु, ठीक। कस्टमर, ग्राहक, CUSTEMOER। डिसाइपल, शिष्य, डिसाइपल, DISCI पहले, डिसाइपल, शिष्य। लैंडलॉर्ड, जमींदार। लैंडलॉर्ड जो रहता है उसको बोलते हैं जमींदार। सिस्टर इन लॉ,
साथी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, साली, जेठानी, देवरानी, ननद, इंग्लिश एक के कुछ इंग्लिश में एक ही रहेगा, उसी में सब वर्ड मीनिंग रहता है, यही गड़बड़ है नहीं।